ओम शांति फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आपको भी ये वाला रोग है? कौन सा? पूछिए। क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग है ना? तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? इस रोग से आज इसी वक्त मुक्त हुए। आप क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग। इस बात को लेकर बहुत सारे गलत कर्म कर जाते हैं लोग। अगर गलत कर रहे हैं तो हम भी भेड़ चाल की तरह, अगर एक भेड़ कुएं में जा रही है तो हम भी वहां कुएं में कूदने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये हाल है आज। आप सही कर्मा करें, भेड़ चाल से बचें। जो आपको सही लगता है केवल वो ना सोचें। आप गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, वहाँ जो मार्गदर्शन किया गया है उस हिसाब से आप चलेंगे तो आप अपना बहुत ही सुंदर भाग्य बनाएंगे और जीवन में बहुत शांति को पाएंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, शिव पार्वती की कहानी। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती और उनका नंदी तीनों भ्रमण के लिए निकले। तो पार्वती जी और शिव जी दोनों उस नंदी पर बैठ गए। जब वो बैठकर एक गांव से निकलने लगे तो वहाँ गांव के लोग कहने लगे, देखो जरा कैसे हैं दोनों, इतना सारा वजन बेचारे नंदी पर लाद रखा है, इन्हें बिल्कुल भी लाज शर्म नहीं है। ऐसा सुनकर पार्वती जी को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, स्वामी आप इस पर बैठ जाइए और मैं उतर जाती हूँ, मैं पैदल चल लूँगी। शंकर जी बोले, ठीक है। अब थोड़ी दूर और चलने लगे। एक दूसरा गांव आया। जब दूसरा गांव आया तो वहाँ के लोग देखने लगे और बातें करने लगे, हे राम कैसा जमाना आ गया है, देखो कितनी सुंदर सुकुमारी सुंदर स्त्री, उसे पैदल चल रहा है, वो पैदल चल रही है और ये उसका पति नंदी पर चल रहा है। इसे तो शर्म आनी चाहिए, अपनी पत्नी को उस पर बैठाना चाहिए और खुद बैठा हुआ है। शंकर जी ने बोला, देवी पार्वती ये लोग क्या कह रहे हैं, आप ऐसा करो आप इस पर बैठ जाओ और मैं पैदल चल लेता हूँ। पार्वती जी बोली, ठीक है। वो चली उस पर, पार्वती जी को उन्होंने बैठा दिया। अब थोड़ा और आगे निकले, एक गांव फिर आया तो वहाँ के लोग फिर बातें बनाने लगे। वहाँ के लोग बोलने लगे, हाँ देखो जरा कैसी पत्नी, कैसा पति है ये, कैसी पत्नी है, खुद बैठी हुई है और पति बेचारा पैदल चल रहा है, ये इसका पतिव्रत धर्म है। देखो तो जरा कैसा जमाना आ गया है। पार्वती जी बोली, स्वामी ऐसा करते हैं हम दोनों ही पैदल चलते हैं। अब शिव और पार्वती दोनों उस नंदी पर से उतर गए। अब तीनों पैदल चलने लगे, शिव जी, पार्वती जी और नंदी जी। अब तीनों चलने लगे। अब फिर एक गांव आया, वहां के लोग फिर बातें बनाने लगे, कहने लगे, हाँ देखो तो जरा नंदी के होते हुए कैसे बावरे लोग हैं, पैदल चल रहे हैं, ये नहीं कि उस पर बैठकर सवारी करके जाएं, कैसी बुद्धि है, हे भगवान। शिव और पार्वती जी उनकी बातों पर खूब हंसे और बोले, देखो ये संसार तो ऐसा ही है, आप तो अपने हिसाब से सही कर रहे हो, लेकिन देखने वाले लोग बाग कुछ भी बोल सकते हैं, जो उन्हें सही लगता है वो बोलते हैं। तो इसीलिए लोगों की बातों को सुन करके अगर आप सही रास्ते पर हो तो अपना सही रास्ता बिल्कुल ना छोड़ें। सही रास्ते पर चलने के लिए आपको किसी की सहमति की आवश्यकता नहीं है। उस परम शक्ति की सहमति, उस परम शक्ति की आज्ञा आपको बहुत बहुत खुशी, बहुत शांति देगी और आप बहुत खुश रहेंगे। इसीलिए आज से ही इस रोग को खत्म कर दीजिए। क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग। ओम शांति।